Yes, good morning dear students. Myself Kuldeep Singh as a physical education teacher. तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी स्कूल्स ऑफ हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हैं आज से ही। तो जो भी आपका होमवर्क आएगा वो ऐप के ऊपर आएगा और ऐप के ऊपर पहले वीडियो के माध्यम से आपको जो भी टॉपिक वगैरह करवाए जाएंगे फिर उसको उसकी PDF के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप +2 क्लास में हो चुके हैं। और जो +2 क्लास में आपने सबसे पहले जो फिजिकल एजुकेशन की बुक लेनी है वो सरस्वती की लेनी है। आपने जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है वो आपने सरस्वती की लेनी है। तो जो भी आप बुक स्टोर से जाएं और अपने जो फिजिकल एजुकेशन की बुक हैं वो ले लें। तो जो अपनी फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारे लगभग 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की खेलों में योजना, कि खेलों के अंदर हम किस प्रकार योजना बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि योजना क्या होती है। वर्ड आ जाता है कि योजना क्या होती है। तो योजना का अर्थ है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि हर किसी भी डिपार्टमेंट में लगाए, एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में, तो योजना के तरीके से हम अगर चले तो हम अपने जो भी कार्य है उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। कि ये एक योजना के तौर पर अगर हम अपने दिनचर्या भी बनाएं तो वो भी एक योजना के तरीके से हो कि हमने सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें पढ़ना है, किस टाइम पे हमने खाना खाना है, किस टाइम पे हमें खेलना। अगर हम एक योजना के तरीके से चले तो हम अपने कार्य में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जहाँ तक शारीरिक शिक्षा व खेलों का संबंध है वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है कि जैसे हमारा सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सभी का विकास करना सर्वांगीण विकास कहलाता है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उचित कार्यक्रमों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना अत्यंत जटिल कार्य है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त न की जा सकने वाली चीज़ें भी प्राप्त की जा सकती है। यानी हम शारीरिक शिक्षा के द्वारा या एक जो प्लानिंग है, प्लान के द्वारा अगर हम किसी भी क्रिया का प्लान करें तो उसके द्वारा हम हर संभव कार्य को, असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तो इसमें बोलना है कि लेकिन शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए उचित एवं प्रभावी योजना की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा खेलों के कार्यक्रम में हम तब तक अधिकतम लाभ नहीं उठा सकते जब तक हम खेलों के कार्यक्रम की प्रभावी योजना नहीं बना सकते। कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि योजना किस प्रकार बनाई जाती है। कि हमारे लास्ट ईयर हमारे स्कूल्स के अंदर नेशनल स्तर के गेम हुए थे। उसके अंदर हमने एक योजना के तरीके से प्लान किया था कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, कौन सी टीमों को किस रूम में ठहराना है और किस टीमों को कब खिलाना है। ये सारा का सारा एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अगर हमने योजना बना ली तो हम उस टूर्नामेंट को करवाने में सक्सेसफुल हो गए। तो सबसे पहले बात आती है कि योजना का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग की योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाकलापों या गतिविधियों के बारे में सोचना तथा उनका आयोजन करना। योजना में लक्ष्य निर्धारित युक्तियों को निर्धारित करना, कार्य की रूपरेखा बनाना और लक्ष्य को पाने के लिए कार्यक्रम बनाने जैसी प्रक्रिया शामिल है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि पहले ही यह निर्धारित कर लेना कि कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा किया जाना है, यही योजना कहलाती है। कि हमें जो भी कार्य करना है अगर हम उसको सबसे पहले कब करवाना है, कहाँ करवाना है, किस समय करवाना है, किसके द्वारा करवाना है, अगर इन सभी का हमें पता है तो हम एक जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, कोई टूर्नामेंट का या कोई अदर कोई कार्य है, तो उसको हम एक योजना के तरीके से सफल बना सकते हैं। वस्तुतः योजना वह प्रक्रिया है जो हमें दक्षता पूर्वक तथा आसानी से हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करती है। यानी योजना अगर हम बनाएंगे या अगर हमने योजना पहले बना ली है तो हम एक कार्य को सक्सेसफुल कर सकते हैं, अच्छे लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। उसके बाद में कुछ परिभाषाएं दी हुई है इसकी, कि एक मिशेल के अनुसार परिभाषा है। आपको यह बता दूं कि अर्थ के अंदर हम किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकते हैं। जो अर्थ है उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकते हैं और जो किसी
शास्त्री के अनुसार या फिजिकल एजुकेशन टीचर के अनुसार या जो भी परिभाषाएं दी जाती है उनमें हम किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते। जो उन्होंने लिख दिया है, जो भी वर्ड उन्होंने दे दिया है, जो भी लाइन उन्होंने बोल दी है तो वही। तो मिशेल के अनुसार एक परिभाषा है कि योजना को प्राय ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु युक्ति निर्धारित किसी समस्या को सुलझाने तथा कार्य को सुगम बनाने में सहायता करती है। कि योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको वर्णन करके यानी उसको बना के, अगर कोई हम एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसको वर्णित करना होता है कि योजना को बनाना, कि हम किस प्रकार बना सकते हैं और उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि हमने जो योजना बना ली है इससे हम किस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको बनाने का और सुलझाने का काम करना ही उसकी योजना कहलाती है। तो दूसरी परिभाषा है इसकी कि हर्रे के अनुसार कि योजना व्यक्ति तथा खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रदर्शन के गुण में सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। कि इसका मतलब यह कहने का रहेगा कि अगर कोई खिलाड़ी है, अगर वह एक योजना के तरीके से अपने प्रैक्टिस करे कि सुबह उसने किस टाइम पे कितने, एक दिन में उसने कितनी प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम पे उसको जाना है, तो वह अपने जो भी गेम्स है उसके अंदर सक्सेसफुल अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकता है। तो एक योजना के तरीके से अगर वह चले तो ऊपर ऊंचाइयों तक वह जा सकता है। उसके बाद में आता है कि योजना हम किस प्रकार बना सकते हैं। कि कोई भी टूर्नामेंट करवाने के लिए हमें 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कंसोलेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। ये 4 प्रकार की विधियाँ हैं। ये आपको आगे जब भी हमारा चक्र चलेगा इसके अंदर आपको करवाई जाएगी। इसके अंदर आपको करवाई जाएगी। उसके बाद में इसका आता है कि योजना का क्या उद्देश्य है, कि जो योजना है इसका क्या उद्देश्य है। तो कोई भी योजना बनाने के लिए उसके उद्देश्य होते हैं कि तत्कालिकता के अनावश्यक दबाव को कम करना। पहला आता है कि जो हमारे ऊपर एकदम से तत्कालिक दबाव पड़ जाते हैं उसको दबाव को कम करना। अगर हम योजना बनाएंगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ, इसमें दिया हुआ है कि जब टूर्नामेंट अथवा मुकाबले बिना किसी समुचित योजना के व पूर्वानुमान लगाए बिना आयोजित किए जाते हैं तो आगे क्या होगा, तो कोई तत्कालिक रूप से विशिष्ट परिणाम पाने के लिए दबाव बना रहेगा। इस प्रकार की जल्दी अथवा तत्कालिकता के कारण कार्य दक्षता पूर्वक तथा आसानी से नहीं निपटाए जा सकते। इसका कहने का मतलब है कि एकदम से दबाव, हमें कोई किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई और हमारे को ये पता नहीं है कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, किस टीमों को कहाँ ठहराना है, तो इन सभी की योजना बना लेना चाहिए और एकदम से हमारे ऊपर जो भी तत्कालिक प्रभाव है उनको हम कम कर सकते हैं। उसके बाद में कि सही क्रियाकलाप गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण करना। कि योजना बनाने से का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें जो भी गतिविधियां करनी है कि हम किस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, कौन सी गतिविधियों को किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छे तरीके से हम उसको कर सके तो एक जो भी टूर्नामेंट हम करवाते हैं उसको अच्छे तरीके से आयोजित कर सकते हैं। उसके बाद में अच्छा तालमेल बनाना कि जो भी हमारे गठित सदस्य किए जाते हैं, एक योजना के तौर पर हम कुछ सदस्य बनाए जाते हैं। एक योजना बनाने के लिए हम कुछ सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में कुछ सदस्य बनाए जाते हैं। इन जो सदस्य इनको ये कार्य करने हैं, इनको ये करने हैं। अगर उनके अंदर अच्छा तालमेल होगा तो हम एक अच्छी जो टूर्नामेंट का आयोजन कर सकते हैं। उसके बाद में गलतियों की संभावना को कम करना कि अगर कुछ गलतियां हमारी योजना से पहले कुछ गलतियां हैं और उनको सुधारने के लिए भी हमें मौका दिया जाता है तो हम एक योजना को बनाने के लिए अगले टूर्नामेंट में उन गलतियों को सुधार सकते हैं। उसके बाद में दक्षता में वृद्धि करना। जो भी खेल के संबंधी प्रतियोगिता के आयोजन में दक्षता में वृद्धि करना का योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि समुचित योजना की सहायता से खेल कर्मचारी अधिक दक्ष हो जाते हैं। वे अपने खेल के अंदर निपुण होना और जो भी जिसको भी ड्यूटी दी गई है वह अपने कार्य को परिपूर्ण तरीके से करें। तो इसको भी एक योजना का उद्देश्य माना गया है। सृजनात्मकता में वृद्धि भी बोला गया कि सृजनात्मकता में वृद्धि करना योजना बनाने का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उचित कर्मचारी, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को सृजनात्मक समुचित योजना द्वारा वृद्धि होती है। वास्तव में योजना खेल कर्मचारियों में अभिनव तथा सृजनात्मक सोच विकसित करती है। तो इसका ये भी एक उद्देश्य है कि सृजनात्मक वृद्धि करना।
कि जो भी हमारे अध्यापक हैं उनकी सोच किस प्रकार की है, जो भी खेल प्रशिक्षक है उनकी वो सोच के तौर पर किस प्रकार की योजना में अपना सहयोग कर सकते हैं। उनके विचारों में नए नए विचार आते हैं उनके दिमाग में कि हमें कुछ भी प्रशिक्षक है या कुछ कोच है या कोई सदस्य बनाया गया है कमेटी का, तो उसके अंदर भी विचार आते हैं कि मन में कि यह कमी है, कि नए नए विचार आते हैं कि यह हमें यह कार्य करना चाहिए, हमें यह कार्य करना चाहिए। तो हमारा इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, कि हम एक योजना के तरीके से अगर हम कोई भी खेल प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे हम कोई भी टीम ले, अगर फुटबॉल की ले, कबड्डी की ले, तो उसके अंदर हम अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं अगर हम एक योजना के तरीके से चले कि हमने कौन से टाइम पे किस टाइम पे, तो इसमें हम एक अच्छा खेल प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर हम अच्छी योजना बना दें, कोई भी गेम्स है, अगर वो खेल प्रदर्शन बढ़ाने के लिए कोई भी खिलाड़ी है अगर वह अपना खेल प्रदर्शन बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उसको योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी खेल प्रदर्शन को हम दें आपके ही शिक्षा से रिलेटेड, अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी, तो आप उसको भी अगर आप अपनी योजना के तरीके से कि आज हमने ये टॉपिक किया, आज हमने ये टॉपिक किया, तो इससे आप अपनी शिक्षा को ऊंचे स्तर तक ले सकते हैं और मेरिट में भी आ सकते हैं। तो एक योजना के तरीके से होता है। तो आज का टॉपिक था हमारा कि योजना क्या होती है, कि योजना का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दिया गया था कि योजना क्या होती है, यह भी बता दिया कि योजना एक परिपूर्ण प्रक्रिया है जो समय से पहले की जा सकती है। जो समय से पहले योजना बनाई जाए, प्लान किया जाए, उसको योजना कहते हैं। कि जो भी गतिविधियाँ की जाए कि हमने कब क्या, किस समय क्या क्या कार्य करने हैं, तो इनकी योजना बना के और उस कार्य को फिर बाद में किया जाए, उसी को योजना कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई थी, इसके उद्देश्य थे कि जो भी उद्देश्य हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सबसे पहले राइट करने हैं, इनको अपनी नोटबुक लेके आनी है, नई लगानी है आपने, और उसके ऊपर आपके जो भी नोट्स हैं इनको नोट्स के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक बना ले ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि योजना का अर्थ, इसके उद्देश्य और इसकी परिभाषाएं बताइए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो भी हमारी कमेटियाँ हैं, कमेटीज़ है, समितियाँ जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी जो भी आपको होमवर्क कार्य मिलता रहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप निरंतर करते रहें। धन्यवाद।